नरेगा का काम करने वाले मजदूर और इससे जुड़े हुए तमाम लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, मुकम्मल देखिए मनरेगा का अंत और वीबी जी राम जी की शुरुआत। क्या कुछ तब्दीलियां आने वाली हैं, आपको क्या करना है। बात करें महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट की, तो ये इख्तिताम को है और विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण की अब शुरुआत होने जा रही है। 1 तारीख यानी 1 अप्रैल से दोनों स्कीमें वजूद में हैं और बताया यह जा रहा है कि जब तक मनरेगा का बकाया वागुजार नहीं किया जाता, तमाम चीजों का भुगतान नहीं होता, तब तक वीबी जी राम जी के तहत कोई भी नया काम पूरे मुल्क में नहीं किया जाएगा। केरला की बात करें तो बताया यह जा रहा है एक रेजोल्यूशन लेजिस्लेटिव असेंबली की जानिब से पास किया गया है, जिसमें अपील की गई है कि वीबी जी राम जी को खत्म करके यानी इसको वापस किया जाए और मनरेगा जैसे एक्ट को वापस लाया जाना चाहिए। और अपोजिशन हमेशा इसके खिलाफ रही है, लेकिन इसके बावजूद वीबी जी राम जी वजूद में है और हुकूमत का यह दावा है कि मनरेगा से भी बेहतरीन ये स्कीम होने वाली है, क्योंकि तब्दीलियां ये हैं। मनरेगा के तहत 100 दिनों का वादा अब से किया जाता था और 100 दिनों के नाम पर बहुत कम दिन बेशतर लोगों को मिलते थे। इसमें यह तो नहीं लिखा था कि सिर्फ 100 दिन दिए जाएंगे, लेकिन बहरहाल 100 ही दिनों की गारंटी इसमें दी गई थी। हालांकि डिजास्टर अगर होता है तो 50 दिनों का मजीद दावा यहां पर किया गया था और हाल ही में आपने देखा कि मौसलाधार बारिशों के पेश नजर मजीद 50 दिन दिए गए थे। वो अलग बात है कि जमीनी सतह पर वो लगाए ही नहीं गए, लेकिन अब वीबी जी राम जी के तहत 100 नहीं बल्कि 125 दिनों का दावा किया जा रहा है, वादा किया जा रहा है और साथ ही साथ यह कहा जा रहा है कि इससे एक गरीब को, एक लेबर को मजीद फायदा होगा। इसके अलावा तब्दीलियां अगर बात करें तो फंड्स सर फहरिस्त है। पहले जो रेशियो था वो 90-10 का था, यानी सेंटर आपकी स्टेट को, आपकी यूटी को 90% जो है वो भुगतान करेगी, जबकि 10% जो पैसा है वो स्टेट को, वो यूटी को अपना लगाना पड़ता था। लेकिन अब ये 60-40 कर दिया गया है, यानी 60 अगर सेंटर देगी तो 40% स्टेट को खुद जो है मजदूर को देना पड़ेगा। इसमें यहां की बात करें, जम्मू कश्मीर की, हिमाचल की और ऐसी बहुत सारे इलाका जाते हैं जहां पर अभी भी 90 और 10 का ही रेशो चलेगा, लेकिन ऐसी बहुत सारी रियासतें हैं जो कि माली हालात उनके ठीक नहीं है। हो सकता है कि उनको आने वाले वक्त में इस चीज से दिक्कत हो। और यहां की अगर हम बात करें तो जो 10% था, मेरे ख्याल से वो बेरोजगारी भत्ते के तौर पर दिया जाना चाहिए था अगर किसी को वक्ती तौर काम नहीं मिलता है। लेकिन ये बेरोजगारी भत्ता सिर्फ नाम सुना है, जमीनी सतह पर शायद ही किसी को दिया गया हो। इसके अलावा मान लीजिए अगर 75% मटेरियल आपको सेंटर देता था तो आपको 25% ही पहले देना पड़ता था। लेकिन अब बात करें हम तो बहुत सारी रियासतों पर इसका भार मजीद बढ़ सकता है। यहां पर मजीद ये कहा गया है कि जो ये वीबी जी राम जी स्कीम है, इसके तहत जमीनी सतह से काम ऊपर की तरफ जाएगा, यानी कि जो ग्राम सभा है वो डिसाइड करेगी कि क्या कुछ किया जाएगा और उसके बाद ब्लॉक लेवल के बाद जिला सतह पर बजट बनाकर रियासती सतह पर या यूटी सतह पर लाया जाएगा, यानी कि नीचे से ऊपर के लिए। अब जमीनी सतह पर क्या कुछ होगा वो तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन काम कौन कौन से दिए जाएंगे इसमें भी तब्दीलियां आना मुतवक्का है। और जॉब कार्ड्स जो हैं वो किन के बनेंगे, क्या कुछ इसमें अपडेट होगी, इसमें भी हो सकता है कि तब्दीलियां लाई जा सकती हैं। काम करने के तरीके को भी बदला जा सकता है, जैसे कि पहले प्रोटेक्शन के काम होते थे, लैंड लेवलिंग के काम होते थे। खैर, इस हवाले से मजीद अगर आपको वीडियो चाहिए तो तफसीलन हम बताएंगे कि क्या फर्क है वीबी जी राम जी और एमजी नरेगा में और किसका क्या कुछ फायदा है, वो तो खैर आप डिसाइड करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो है अब इख्तिताम को है और शुरुआत होने जा रही है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन की। और इसके लिए हम सभी को तैयार रहना है और हो सकता है काम जो जमीनी सतह पर हो उनमें भी तब्दीलियां आए, यानी कि तरीकाकार में कुछ तब्दीलियां जरूर लाई जाएंगी। आपकी क्या राय है और क्या लगता है आपको कि वीबी जी राम जी के तहत फायदा मिलेगा या फिर मनरेगा ही ठीक था? अपना ख्याल जरूर हम तक पहुंचाएं।